लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे स्टाफ नर्स जो है वो कैसे पेशेंट को एडमिट करेगी या करेगा, कैसे वो नोट्स एंटर किए जाते हैं और कैसे वाइटल्स सिस्टम में एंटर किए जाते हैं बाय स्टाफ नर्स। तो इस वीडियो में हम दो फंक्शनैलिटीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें एक ये आप देख रहे होंगे ट्रांसफ़र और एक डिस्चार्ज। तो जैसे ही स्टाफ नर्स जो है वो अपने सिस्टम को एक्सेस करेगा और अपने रिस्पेक्टिव वार्ड को एंटर करेगा, तो उसको सारे वो पेशेंट नज़र आ जाएंगे जो एडमिट होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वार्ड में 4 पेशेंट एडमिट हैं। तो हम एक टेस्ट पेशेंट है, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके लिए स्टाफ नर्स इसको क्लिक करेगा, ट्रांसफ़र के बटन को। जैसे ही उसने इसको क्लिक किया, उसके सामने इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उस डिपार्टमेंट में कौन से वार्ड जो हैं एंटर किए गए हैं, वो वार्ड हमारे पास सारे आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल के जनरल सर्जरी में 2 वार्ड हैं। हम इस पेशेंट को मेडिकल वार्ड में एंटर करते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में एंटर करते हैं। जनरल मेडिसिन वार्ड हमारे पास एक बना हुआ है, यहाँ से वार्ड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे वो सारे बेड आपको विजिबल होंगे जो अवेलेबल हैं। हम कोई सा भी बेड सेलेक्ट कर लेते हैं। डेटा टाइम है, रीज़न ये मस्ट है। यहाँ पे हम कोई सी भी रीज़न यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। और उसके बाद इस बटन पे क्लिक किया जाएगा ट्रांसफ़र पेशेंट पे। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, वो पेशेंट इस क्यू से रिमूव हो चुका है, डिसपियर हो चुका है। अब वो कहाँ पे शो होगा, हमने उसको मेडिकल वार्ड में पुट किया था। जैसे ही हमने मेडिकल वार्ड सेलेक्ट किया, तो आप देख रहे होंगे वो ये पेशेंट था, वो यहाँ पे शो होने लग गया। यहाँ पे हम दोबारा उस वार्ड में मूव करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो पेशेंट यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये ट्रांसफ़र की ऑप्शन होगी। फॉर एग्जांपल कि अब एक पेशेंट ने डिस्चार्ज होना है, तो डिस्चार्ज होने के लिए वो यहाँ पे किसी भी पेशेंट को करने के लिए वो डिस्चार्ज के बटन पे क्लिक करेगा। तो यहाँ पे उसके सामने यहाँ पे भी एक छोटा सा फॉर्म विजिबल हो जाएगा। वो यहाँ पे स्टाफ नर्स जो है वो कोई भी रीज़न पुट करेगी कि क्यों उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। लामा है, पेशेंट रिकवर्ड हो चुका है। हम यहाँ पे लामा एंटर करते हैं और यहाँ पे कुछ भी नोट्स, कंपलसरी नोट्स है, ये स्टाफ नर्स मस्ट है उसके लिए कि उसने एंटर करने ही करने हैं यहाँ पे। और उसके बाद कन्फर्म डिस्चार्ज के बटन पे क्लिक किया जाएगा। जैसे ही क्लिक किया, वो पेशेंट इस वार्ड से रिमूव हो चुका है, इस सिस्टम से निकल चुका है। और अब जिस बेड पे वो पेशेंट एडमिट था, वो फ्री हो गया है नए आने वाले पेशेंट के लिए। ट्रांसफ़र और डिस्चार्ज के बाद हम यहाँ पे पेशेंट की फ़ाइल को भी स्टाफ नर्स जो है वो रीड कर सकता है। जैसे ही स्टाफ नर्स इस पेशेंट फ़ाइल को क्लिक करेगा, तो उसके पास पूरी डिटेल आ जाएगी पेशेंट की। अब तक के पेशेंट को क्या क्या उसको उसको कितनी मेडिसिन लग गई, आप देख रहे होंगे ये मेडिसिन की डिटेल आ गई। उसको कितने दिनों की उसको दी गई है, उसके ऊपर सारे वाइटल्स की डिटेल आ रही है, उसकी कंप्लेंट आ रही है, सिम्टम्स आ गए उसके। तो ये पेशेंट फाइल का जो फंक्शन है वो ये विजिबल जो है वो ये शो करता है कि पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो डॉक्टर या स्टाफ नर्स को विजिबल हो जाएगी। हम पेशेंट फाइल किसी दूसरे पेशेंट को भी देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि ये एक पेशेंट है फातिमा ज़फ़र, उसको ये डायग्नोसिस है, रेडियोलॉजी के उसके ये टेस्ट हुए हैं। तो बेसिकली ये वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो
नर्सिंग स्टाफ परफॉर्म करेगा। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि दो मेन राइट्स हैं, एक वार्ड मैनेजमेंट और एक लॉजिस्टिक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो स्टाफ नर्स कैसे अपने वार्ड की इन्वेंट्री को मैनेज करता है या करती है, तो उसको डिस्कस किया जाएगा।